हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी एंड बहुत फोकस्ड वे में और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में आप तैयारी कर रहे होंगे। एक वैकेंसी आई है अभी आप सबके सामने, AAI ATC की, सबको पता होगा मे बी। और 309 पोस्ट पे नोटिफिकेशन इसका आया है, 309 पोस्ट पर। ठीक है। एंड ये एग्जाम काफी अच्छा होता है, मैंने इसके बारे में काफी डिटेल से जानकारी आप सबके साथ साझा की है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे जो इंजीनियर्स हैं और जो BSc वाले डोमेन के बच्चे हैं, जिसने भी अपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, उनका सब्जेक्ट इंक्लूड रहा है, तो वो इस एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट एग्जाम दैट मैं आप कुछ जो चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। समझ रहे हैं आपको? जैसे कि अगर आप फ्रेशर हुए हैं, गेट पास आउट किए हैं और जस्ट पास आउट हुए हैं, आपको पता नहीं है, आपका टेक्निकल नॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है, बट आपने IIT जेई की तैयारी की होगी, है ना कभी तो इंजीनियरिंग डोमेन में और इन सब डोमेन में जाने के लिए आपने IIT जेई की तैयारी की होगी। बस उसी को एक बार दोहरा लेना है और कुछ नहीं करना है। इवन उसके सवाल की तुलना में और इस AIATC के सवाल की तुलना में ये वाला क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन ज्यादा आसान आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी बीटेक पास आउट हैं, जिनकी उम्र 27-28 साल से कम है, वो आप एज रिलैक्सेशन वगैरह देख लेना अपने कैटेगरिकल हिसाब से, तो उनको ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छी हैंडसम सैलरी है। लगभग 13 लाख के पैकेज का इसमें आपको सैलरी मिलती है। और सरकारी सेवाओं का तो लाभार्थ है ही, है ना। और इसके साथ ही आप जो है एक स्टेबल जॉब भी पा सकते हैं ना, मतलब हेक्टिक नहीं रहेगा, 6-7 घंटे की जॉब रहती है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी है आप इसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं और एग्जाम इसका बहुत फास्ट होता है। ठीक है। तो इसको आपको मद्देनजर देखते हुए मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ कि आप AAI ATC का एग्जाम 50 दिन में कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है इसका कोर्स भी लॉन्च है, AIATC का कोर्स भी लॉन्च है। लो हैंगिंग फ्रूट में इसको बार बार कह रहा हूँ, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जरा सी मेहनत करने पर वो निकल आते हैं। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अनुशासित हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन्ड वे में, कंसिस्टेंट वे में ले जाते हैं, तो ये एग्जाम बिल्कुल डुएबल है और सबके लिए डुएबल है। ठीक है। तो चलिए आगे कुछ बात करते हैं कि आप लोग AAI ATC का एग्जाम 50 दिनों में हमारे कोर्स से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके पहले कुछ प्रीरिक्विजिट है ना। जैसे कि आपको अगर खाना खाना है तो खाना पका हुआ होना चाहिए, राइट। उसी तरह से अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके तैयारी के कुछ प्रीरिक्विजिट होंगे। अगर तैयारी आपकी बहुत, आप उसको कंसिस्टेंट वे में और लेजर फोकस के साथ करना चाहते हैं, तो वो लेजर फोकस के साथ अगर आपको तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन रहना होगा। जो मैं कह रहा हूँ उतना ही आपको बस करिए। कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रहना होगा आपको एग्जाम में, है ना। ये दोनों, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, दोनों इंटर रिलेटेड है। डेली टारगेट्स जो आप सेट करते हैं अपने प्रति, क्योंकि आज के समय में अब आप 11वीं 12वीं के पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं रहे कि कोचिंग में आपको ट्रेस करेगा, या फिर जो है कहीं कुछ और से ट्रेस करेगा। तो कहीं से भी आपको, या फिर आपके पेरेंट ट्रेस करेंगे, आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके डेली टारगेट्स ही आपको अचीव करना है। और अपना ध्यान रखेंगे इस एग्जाम परीक्षा में। कई सारे परीक्षा बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, वेदर इज काइंड ऑफ मेंटली और फिजिकली और लाइक एनीथिंग, है ना। मेंटली कैसे, इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे कि कुछ कह नहीं सकते, है ना। वो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मेरा एक एग्जाम में नहीं हो रहा है, तो मैं स्वे हो गया, एकदम से कंप्रेस हो गया, एकदम बल्ज आउट हो गया। और फिजिकली कैसे, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं। थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह में मोल्ड करें, योगा करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ, है ना। तो सुबह उठकर ये सब चीजें, कल से ये सब आदतें ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगी। ठीक है। तभी आप अपने आप को दूसरों से अलग पाएंगे, तभी आप अपने आप को दूसरों से ज्यादा निखार पाएंगे। तो ये कुछ पायदान है, इनके बिना आपको आज के समय में सरकारी नौकरी, इन जो पैरामीटर्स जो मैंने लिखे हैं, इनके बिना आपको सरकारी नौकरी मिलना आज के समय असंभव है। तो ये कुछ ट्रेड्स होते हैं कि एक सिलेक्टेड बच्चा कैसा होगा। तो उसके पास, जिसके पास ये सारी चीजें रहेगी, है ना, तो
वो इसको सेल ऑफ कर जाएगा। जितना जल्दी से जल्दी अगर वो लेट कर दिया, तो वो इसको अगर इन सब चीजों करने में लेट कर दिया, तो वो उसकी सफलता भी डिले होती जाएगी। ठीक है। तो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं स्टार्टिंग के 2 साल मुझे लगता था कि आज पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, कल इतने समय में उठ रहे हैं, कल उतने समय, 2 साल से मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, जब मैं सीनियर से बात करता था, मैं जब पूछता था उनसे कि आपको 28-29 साल क्यों लग गए सिलेक्शन में, तो वो बोलते थे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मैं डिसिप्लिन नहीं था। तो उसको फिर मैंने उनसे सीख के फिर मैंने उसको इवॉल्व करना चालू किया। रोज मैं सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक नहा लेता था, है ना। और उससे पहले 7 बजे तक उठ गया। उसके बाद दिन भर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मेरे सारे सिलेक्शन, सारे एग्जाम्स वगैरह निकलने लगे धीरे धीरे। ठीक है। तो इसको भी आप लोग फॉलो करेंगे कि बी डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली टारगेट्स आपके जो भी आप लिखते हैं, अगर आप मक्कारी नहीं कर रहे हैं, सपोज कल आज दिन का टारगेट है, आज सुबह 9 बज रहे हैं, उसका टारगेट, उसका उसका जो अगले दिन का टारगेट आज रात में आपको को लिख लेना है। ठीक है। और उसको पूरी जान लगा देनी है कवर करने में। तो ऐसे करके करना। ओके। नाउ कमिंग, तो इसके सिलेबस में क्या क्या है एस्पिरेंट्स। तो सिलेबस में आपको पता होगा, ये सिलेबस जनरल रीजनिंग वगैरह जो आती है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश है, और ये मैथमेटिक्स के सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, और एक मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है। तो ये एग्जाम का पार्ट 1 है और ये एग्जाम का पार्ट 2 है। इन दोनों से आप समझिए कि 60 क्वेश्चन पार्ट 1 से आ रहे हैं और 60 क्वेश्चन पार्ट 2 से आ रहे हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल हो गए 120 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स। ओके। और इसमें कोई नो नेगेटिव मार्किंग। समझ में आ रही है बात आपको? कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आपके सामने रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको 50 डेज में कैसे कवर करना है। तो आप ये देख लीजिए, ये इसका आप स्क्रीनशॉट या कहीं अपने A4 शीट में लिख करके टेबल बनाकर इसको चिपका लीजिए कि आपकी आंखों के सामने ये हमेशा दिखता रहना चाहिए। ठीक। और PYQ आपको मिल जाएंगे इधर उधर से। तो इस परीक्षा में सबसे ज्यादा हर्डल जो आपको फेस करेगा, जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा बाधा आएगी, है ना, जो आपके सिलेक्शन में AIATC में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, तो वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ही वजह से नहीं होगा केवल। बाकी आपको जो पार्ट ये वाला है ना, पार्ट 1 वाला जो सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज वगैरह, ये सब आप कर ले जाओगे, इसमें आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, 60 में से 45 वगैरह ला लोगे, 55 ला लोगे। ठीक है। लेकिन 60 में से उसके बाद जो पार्ट 2 है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला, इसमें बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। और यही कंप्लीट भी करना है, इसी में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके पास अगर जब आप हमारे कोर्स में जाओगे, जब हमारे कोर्स में आप जाओगे, अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 30 अप्रैल तक आप हमारे कोर्स में जाके फ्री एनरोलमेंट इसका ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 30 अप्रैल तक आप हमारे कोर्स में जाकर फ्री एनरोलमेंट इसका ले सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, 30 अप्रैल अगर हो चुके हैं, अगर उसके बाद आप देख रहे हैं, तो आप तो ऑफर नहीं अवेल कर पाएंगे। अगर आप 30 अप्रैल के पहले तक देख रहे हैं, 30 अप्रैल तक देख रहे हैं, तो आपको ये AIATC का बैच फ्री मिल सकता है। ठीक है। तो मैथ्स एंड फिजिक्स, तो इसमें क्या है कि जो हमारा AIATC के, और इस समय मैं आपको पर्सनल सजेशन दूं अपना, आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, तो कि इस समय लाइव कोर्स में मत जाइएगा। इस समय आप लोग को लाइव कोर्सेज में नहीं जाना है, बिकॉज ये जो परीक्षा है ना, ये परीक्षा 20 जून के बाद कभी भी हो सकती है। 20 जून के बाद आप समझ लीजिए, ये जून क्रॉस नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। ये 27 जून तक पेपर करवा लेगा। इस एग्जाम की हिस्ट्री रही है कि ये 20 जून के बाद, या फिर मतलब 2 महीने का ही समय होता है, 2 महीने, 27 जून, 30 जून के आसपास ही पेपर करवा लेगा आपसे। तो अगर मैं अभी से मान के चलूं कि आपके सामने 50 डेज है, तो बहुत एम्पल ऑफ टाइम है। और मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर आप अच्छे से चीजों को फॉलो करेंगे, अच्छे से मेरी बातों को फॉलो करेंगे, तो आप जो है पक्का इसमें सिलेक्शन लेके आ जाओगे। 309 पोस्ट है, काफी ज्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना। इससे ज्यादा तो एई में, स्टेट एई में पोस्ट नहीं निकलती जितना कि इसमें वो आए हैं, नोटिफिकेशन से पोस्ट आई हैं। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा हर्डल है मैथमेटिक्स और फिजिक्स।
फिजिक्स आप सब कुछ लोग के लिए आसान होता है, बहुत लोग के लिए आसान ही होता है मे बी। उसमें आपको 1D मोशन वगैरह वो सब आप पढ़े रहते हो, प्रोजेक्टाइल वगैरह। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में 59 लेक्चर्स हैं पारस सर के, और फिजिक्स के 79 लेक्चर्स हैं, और उसको 50 डेज में कंप्लीट करना है। क्या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ये 59 है, ये 59 है। अगर आप एक दिन में एक लेक्चर देखते हो, एक दिन में 1.5 लेक्चर देखते हो, भाई 79 का 79 है, वैसे मत देखो ना। वो ऐसा है कि एक दिन में फिजिक्स के आप 2 लेक्चर निपटा सकते हो 2x स्पीड पे। ठीक है, 2x स्पीड पे आप फिजिक्स के 2 लेक्चर निपटा सकते हो। आई मेरी बात समझ में? तो मैथमेटिक्स का भी कुछ वैसा ही हिसाब है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है ना, तो मैथ्स और फिजिक्स, इसके लिए तो ये 50 डेज में अगर आप हर दिन 59 लेक्चर्स हैं, मैं एकदम पूरी प्राण, मतलब ऐसा नहीं होता लाइव में। आप आता है फैकल्टी, फैकल्टी आएगा, वो थोड़ा कंफर्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्लास स्टार्ट होगा, फिर इंटरनेट इशू आना चालू हो जाता है। इंटरनेट इशू आने के बाद फिर बोलता है कि अच्छा मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, फिर आपका टाइम लॉस जाता है भाई। और भी एग्जाम्स लाइंड अप हैं, इसको आप मेरी इस प्लान स्ट्रेटजी से आप जो है और भी अदर एग्जाम्स को कंसिक्वेंटली ले सकते हो। ठीक है, तो 59 लेक्चर्स मैथमेटिक्स के हैं, 79 लेक्चर्स फिजिक्स के हैं। अगर आप एक दिन में 2 लेक्चर देखोगे, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज आपको हार्ड लगेगी, हर चीज आपको मुश्किल लगेगी। और फिजिक्स में आपको सारी चीजें समझ में आती हैं, उसका आपको बस पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तुरंत आप लेक्चर देखिए, रिवर करिए, रेफर भी नहीं करना है तो मत करिए, डायरेक्ट सवाल पे जंप करिए। ठीक है, तो ये हुई मैथ्स और फिजिक्स की बात। मैथ्स और फिजिक्स की बात, अगर आप हर दिन 2 लेक्चर करोगे, तो ये 60 है, ये 30 दिन में कवर हो जाएगा, और ये 40 डेज में कवर हो जाएगा। बचे आपके पास प्लस डेज एक्स्ट्रा, प्लस 10 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसके बाद ये जो बाकी के जो है ना, ये आपको और दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा इसमें, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो आपके पास अगर 5-6 घंटे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड निपटा सकते हैं। जनरल रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग वाला जो टॉपिक है, रीजनिंग वाला, ये हर दिन आपको 30 मिनट सॉल्व करना है। समझ में आया? कहीं से भी 30 मिनट सॉल्व करना है। और जीके वगैरह आप कोई भी एक कुछ भी लूसेंट वगैरह उठा लीजिए, हमारे भी कोर्स में हमने पढ़ाया है। और इंग्लिश वगैरह, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, तो बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वर्कबुक से क्वेश्चन लगाइए, और थोड़ा बहुत इधर उधर मैराथन देख लीजिए। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आपको कोई ना कोई करंट अफेयर का सोर्स पढ़ना पड़ेगा जनरल नॉलेज के लिए। तो एक आप किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। और इन द केस हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में जनरल नॉलेज वगैरह सारा कुछ है, तो इंग्लिश वगैरह भी सारा कुछ है, कंप्रिहेंसिवली कवर्ड है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको पूरा लेक्चर देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं कहता है कि जनरल नॉलेज का पूरा लेक्चर देखना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कोई टॉपिक आपको मिसिंग लगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हड़प्पा में, मोहनजोदारो में और लोथल में क्या क्या था, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट लूसेंट से रट्टा मारिए, या फिर कोई और बुक आप प्रेफर करते हैं तो वहां से रट्टा मारिए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा होगा कि क्या नाम है, कि अगर करंट अफेयर के लिए मैं क्या करूं, तो करंट अफेयर का एक ईयरली मैगजीन ले लीजिए, किसी किसी कहीं पब्लिकेशन। करंट अफेयर का एक ईयरली मैगजीन ले लो और वहां से तैयारी करो। ये यूट्यूब पर लाइव करंट अफेयर वगैरह पढ़ना बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता, कोई एक रेफरल ले लीजिए। ठीक है, और उस किताब को जितनी बार हो सके उतने आ सके, क्योंकि कोई भी फैकल्टी ये नहीं गारंटी कर रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे 10 में से 3 फैकल्टी, 10 में से 10 क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। वो पढ़ाएगा 300 पेजेस का, आएगा 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। तो हिट एंड ट्रायल तो वहां भी उतना ही है जितना है वो करंट अफेयर मैगजीन में। वहां आपको वीडियो में 1 घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। फिर पता चलता है कि वीडियो करंट अफेयर में फैकल्टी नहीं आ रहा है। ठीक है, वो फैकल्टी कहीं और कुछ पढ़ाने लगे, कुछ और इधर उधर, तो वो सारी चीजें प्रोपेगेंडा रहती है। तो इसको आप लोग मद्देनजर रखिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको हमारे कोर्स में वर्कबुक मिल रहा है, और ये हमारा कोर्स है, 999 का कोर्स है हमारा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी। डेली वर्कबुक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, 2 घंटे, 2 लेक्चर फिजिक्स का देखिए, 2 लेक्चर मैथमेटिक्स का देखिए। और जो भी आप पढ़ते हैं उसको डेली रिवाइज करिए। सब्जेक्ट्स के बीच में मेंटेन, बैलेंस मेंटेन करिए। और 999 में हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। अरे आई मेरी बात समझ, टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे इस बैच में मिल रही है, 999 में। ठीक है, तो अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप कहीं और जाइए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारा कोर्स लेकर आप बिल्कुल इसमें लाभान्वित हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है।
आप बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे, है ना? बाकी अगर मैं किसी और चीज़ों की बात करूँ तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक ऑथेंटिक बातें करता हूँ, है ना? मैं नहीं चाहता कि आप सबका समय वेस्ट हो, बिकॉज़ आपका समय बहुत प्रीशियस है। एक-एक नंबर से या फिर कुछ वैकेंसी से रह जाना बहुत बुरा लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको हमारा बैच परचेज़ करना चाहिए और उसमें आप जाके एक बार डेमो ले सकते हैं। हमारा 30 अप्रैल तक अभी डेमो खुला हुआ है, तो उसमें आप जाके एनरोल हो सकते हैं। तो कैसे एनरोल होना है? तो इसमें आप इस वेबसाइट पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं और कुछ भी तकलीफ होने पर ड्यूरिंग डे टाइम में, है ना? 10 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 7 बजे 7 बजे तक आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वेबसाइट पे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एआई एटीसी का कोर्स दिखेगा, तो उसमें आप जाके एनरोल करिए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है? मिलते हैं तब तक के लिए। मैं यशोदीप, आपका दिन शुभ हो।